एवरीवन, आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अगर आप लोग पिछला सेट नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.5। रक्त का पीएच मान पूछ देता तो होता है 7.4। याद रखिएगा आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए कह रहा है रोगों का नाम है, जीवाणुओं का नाम है। तो इसमें कह रहा है हैजा किसके कारण से होता है? तो हैजा होता है विब्रियो कैलोरी के कारण होता है। उसके बाद टीबी कह रहा है, तो टीबी किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। और निमोनिया पूछ रहा है, तो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा। और टिटनेस है, तो टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग मिलान करेंगे इसको। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। सूची 1 में पहाड़ियाँ हैं और सूची 2 में राज्य हैं। गारो कह रहा है गारो खासी जयंतिया मेघालय में हो जाएगा। और कह रहा है क्या, मिरी की पहाड़ी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मिरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। अब पंचमलाई हो जाएगा तमिलनाडु में। डालमा हो जाएगा झारखंड में। तो अरुणाचल डाफला मिसमी पटकाई भूम अरुणाचल प्रदेश में। अब मिरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। पंचमलाई तमिलनाडु में। और गारो खासी जयंतिया कहाँ हो जाएगा? मेघालय में। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करने के रहा है। इसमें दिया हुआ है सूची 1 में बांध है, सूची 2 में दिया हुआ नदी। तो बांध को मिलाएंगे तो दुलहस्ती जो बांध है परियोजना है वो कहाँ किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती चिनाब पर है। और गांधी सागर चंबल नदी पर है। और उकाई कहाँ में है? तो ताप्ती नदी पर है। और तवा नदी पर है। तवा नदी पर है। उसके बाद 4 का जो आंसर हो जाएगा जो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था। बिल्कुल सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, ये भी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो 2006 में यह लागू हुआ था। 2006 में यह लागू हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एवोगाद्रो का नियम यह फॉलो करता है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। घोषणा हुआ था 19 जुलाई पढ़ी लिख देते हैं। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। किसके द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या करा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई?
एनजीटी का स्थापना किस वर्ष किया गया था? 2010 में यह किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे तो कौन थे? तो हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान है उसका माप किस जड़त्व का होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व या पिच जो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर, हर्ज आवृत्ति का होता है, हर्ज पर निर्भर करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, बढ़ जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल मैदान मिला है? हड़प्पा कालीन पूछ रहा है किस स्थल से खेल मैदान मिला है? तो किस स्थल से मिला है? तो हम लोग जानते हैं धौलावीरा से मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? किसे जाना जाता है? तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? कितने भागों में होता है? तो 4 भागों में मानव का हृदय विभाजित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सरकार एवं विदेशी राज्यों के संबंध को सुधारना। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो आंसर हो जाएगा ए आत्मा हो जाएगा आंसर, आत्मा अंतर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई? किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर और अर्जुन देव की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। राजगृह में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिए थे। और सारनाथ में दिए थे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश। गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध के बात करें तो इसमें 4 गो बौद्ध संगीत हुआ था। उनको मृत्यु के बाद 4 गो बौद्ध संगीत हुआ था। पहला बौद्ध संगीत हुआ था राजगृह में। दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था वैशाली में। और तीसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीत हुआ था कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर। यह किसके शासनकाल में हुआ था? राजगृह में किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व। वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व। और पाटलिपुत्र हुआ था 251 ईसा पूर्व। वैशाली में किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक। पाटलिपुत्र में अशोक। आई कुंडलग्राम में हुआ था प्रथम शताब्दी में हुआ था। इसके शासन में किसके शासनकाल में किसके संरक्षण में हुआ था? तो कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलेंगे। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग पूछ रहा है कि कौन सी है? तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग हो जाएगा। ध्वनि तरंग।
उसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा 23 का ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है, इसका हम आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। 24 का आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य के पूछ रहा है विधानसभा में, तो आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर इसका 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त है। तो विधि के सक्षम समता और विधि के समान संरक्षण भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसे भी प्राप्त है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैलगाड़ी के चित्रकार की कृति है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा अबुल हसन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। 29 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? शाहजहांनामा के लेखक कौन था? इनायत खां थे। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था? स्वीकारने वाला पूछ रहा है। तो 31 का आंसर हो जाएगा मैसूर। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। किसका स्थापना किए थे? तो 1866 ईस्वी में किए थे केशव चंद्र सेन ने ब्राह्म समाज के। अब ब्राह्म सभा पूछेगा, ब्राह्म सभा के संस्थापक ब्राह्म सभा यदि पूछता है तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कब किए थे? तो 1828 ईस्वी में। उसके बाद राजा राम मोहन राय की बात करें तो सती प्रथा को बंद कराने में महत्वपूर्ण योगदान था इनका। राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो 1828 से 1835 तक इसका शासनकाल था। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर देंगे केशव चंद्र सेन 1866 ईस्वी, ब्राह्म सभा तो 1828 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 33 का आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 34 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो 34 का आंसर हो जाएगा वर्धा में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 34 का आंसर डी सी हो जाएगा, वर्धा हो जाएगा, सी ऑप्शन वर्धा हो जाएगा। 35 है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टांका है जो किसका मिश्र धातु है? तो टीन और
शीशा का, टीन और शीशा का मिश्र धातु है टंका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? किसने किया था? एनी बेसेंट ने भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तय हुआ था 1920 से लेकर 1922 तक, 1920 से 1922 तक हुआ था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक। और असहयोग हुआ था, असहयोग हुआ था 1920 से 22 तक। ये सब आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। उसके बाद कर रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? तो गामा किरण को उत्सर्जित करता है, गामा किरण को उत्सर्जित करता है, जिसका भेदन क्षमता बहुत अधिक होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? क्रोएशिया का पूछ रहा है कि राजधानी कहाँ है? तो जगरेब, जगरेब में क्रोएशिया की राजधानी जगरेब है। 40 का आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक, आप लोग जानते होंगे इसको। 42 नंबर क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? तो 1974 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? सुबनसिरी और धनसिरी नदी किस राज्य में प्रवाहित होता है? तो असम में प्रवाहित होता है, असम में। असम में। असम कितने राज्यों एवं कितने देश के साथ सीमा साझा करता है? 7 राज्य और 2 देश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 राज्य और 2 देश। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? भारत के राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12वां है। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। 46 के बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो 48 का आंसर हो जाएगा 39 के ए में क्या कह रहा है? निःशुल्क सहायता, समान न्याय को बंद किया गया है। 39 के ए यह किस में आता है? नीति निर्देशक तत्व में, नीति निर्देशक तत्व में आता है। कितना तक है? तो 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 40 में, आप लोग देख लिए क्या है? 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के का। 49 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। क्या है 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया है? 21 के ए में क्या है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा तथा
स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रखेगी। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक जोड़ा गया था 21 के ए। 21 के ए में क्या है, तो निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थ्य की ख्याल सरकार रखेगी। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है इसको हम लोग देखेंगे। तो केंद्रीय आवासन ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और भ्रष्टाचार निरोध कानून 1985 ये गलत है। पर्वत निवेशन 1956। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस के साथ। अगला सेट प्रैक्टिस होगा। सेट प्रैक्टिस क्या होगा, तो 9 सेट प्रैक्टिस में आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो चैनल को शेयर कर लीजिएगा और ऐसा ही सेट डेली देखने के लिए और डेली सेट प्रैक्टिस का पूर्ण विश्लेषण करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।